जब आप पर्सनल कार परचेस करते हो तो आपके दिमाग में रहता है कि गाड़ी मेरे को सूट करे, गाड़ी मेरे को चलाने में मज़ा आए और आप कार को परचेस करते हो। बट जब फैमिली की बारी आती है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है। सबसे पहले सेफ्टी कैसी है गाड़ी की, उसके बाद में स्पेस कैसी है, पेरेंट्स वगैरह बैठेंगे आराम से बैठ पाएंगे, लॉन्ग ड्राइव कर पाएंगे, सामान रखने के लिए जगह कैसी है, बच्चों के लिए फ़ीचर्स कैसे हैं, रात में चलाने में कंफर्टेबल है या नहीं है, अगर ख़राब रास्तों में जा रहे हो तो कैसी है, फैमिली कंफर्टेबल बैठ पाएगी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है माइंड में। आज इस वीडियो के अंदर एकदम प्रैक्टिकल रिव्यूज़ किया कैरेंस क्लेविस का शेयर करने वाला हूँ एज अ फैमिली व्हीकल। क्या आपको इसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के इंजन ऑप्शंस के बारे में। बट एक चीज़ उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रोड आप देख रहे हो ये चालू नहीं है, आगे जाके डेड पॉइंट है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके वीडियो शूट करना स्टार्ट करी। मतलब ये मत सोचना कोई चालू रोड पे मैं गाड़ी शूट कर रहा हूँ। लोग यहाँ पर गाड़ी सीखते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, स्केटिंग्स वगैरह सीखते हैं और वो डेड पॉइंट होता है, वहाँ से वापस यू टर्न लेके आना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इंजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो इंजन है, ये देखो, ये टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम इंजन है। Hyundai की गाड़ियों में भी यूज़ होता है, किया की गाड़ियों में भी यूज़ होता है, बहुत साइलेंट है। ये 1.5 लीटर जो इंजन है ये चर्न आउट करता है अराउंड 153 हॉर्स पावर और देता है अराउंड 253 Nm का टॉर्क। तो काफ़ी बढ़िया पावर आउटपुट जो है वो ये इंजन डिलीवर करता है। 7 स्पीड के DCT गियरबॉक्स से इसको पैर किया गया है। ओवरऑल लुक्स जो है वो गाड़ी के अच्छे हैं। MPV फॉर्म जो है वो लगता है गाड़ी का, SUV भी नहीं लगता है, ना कोई लाइक कूपे या कुछ अलग टाइप है। MPV जैसी जो है वो ये कार दिखती है। सही है दिखने में, एकदम फैमिली व्हीकल वाली वाइब जो है वो इस गाड़ी को देखने में आती है। फ्रंट में अगर बात करें तो पार्किंग सेंसर्स भी हैं, कैमरा भी है 360, रिफ्लेक्टर बेस्ड LED लाइट्स हैं। ये दो जो है लो बीम है, नीचे यहाँ पर, इधर है हाई बीम है, और कनेक्टेड DRL है और ये टर्न इंडिकेटर है। ठीक है, ऊपर आपके पास में यहाँ पर सेंसर्स भी हैं। एंड अगर साइड में बात करें तो अलॉय व्हील्स, एम्ब्रेली सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया बिकॉज बारिश हो गई थी अभी, गाड़ी वॉश करवाई उसके बाद में ही। और फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको जो है वो डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। 215, 55, R17 टायर की साइज़ है। और ओवरऑल जो साइड लुक है वो आप लोग देख सकते हैं, सही लगता है। मतलब सिंपल सोबर स्लीक लगती है। गाड़ी लेने के बाद में भी 4-5 साल आपको ऐसे पुरानी फील नहीं होगी। ठीक है, पीछे ये कैरेंस क्लेविस लिखा हुआ है, पहले कैरेंस के नाम से आती थी, अब क्लेविस भी जो है वो ऐड हो गया है। पीछे वाली डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो अच्छे हैं, स्टाइलिश हैं। 7 DCT यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ट्राई जो है वो टर्न इंडिकेटर अच्छे लगते हैं। बूट कितना प्रैक्टिकल है देखो। अब तीनों ही रो को मैंने ऊपर किया हुआ है, उसके बावजूद भी मेरा कैमरा बैग यहाँ पर आराम से ऐसे खड़ा हो जाता है। अब अगर आप चाहें तो 2 कैबिन साइज़ बैगेज जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं, आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब सुबह से शाम जा रहे हो तो 5-6 लोगों का एक दिन के 2 बैग ऐसे होते हैं, अगर वो ऐसे आप लेके जा सको। बीच में स्पेस भी है, लैपटॉप बैग टाइप कुछ आपको रखना है तो वो आप रख सकते हो। उसके अलावा इसको मैं नीचे रखता हूँ और एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस है। जैसे आई एम अ शू लवर, मेरे को शूज़ वगैरह, स्नीकर्स वगैरह कैरी करना पसंद आते हैं अलग अलग टाइप के, तो नीचे आप वो भी रख सकते हो कि वो ख़राब नहीं हो, दबे नहीं। तो उस तरीके से और स्पेस जो है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, और अगर नीचे देखोगे तो ये सीन है गाड़ी का, नीचे कुछ इस टाइप से दिखती है। स्पेस सेवर टायर जो है वो नीचे स्टेपनी लगी हुई है, मतलब स्टेपनी आती है गाड़ी के साथ में। और साथ ही इन सीट्स को जो है आप चाहें तो फोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे कंप्लीट बेंच फोल्ड हो जाती है ये देखो। और अगर ऐसे लाइक फ्लोर जो है वो पूरा फ्लैट हो जाता है, तो अगर आप 4 जने या 5 जने ही जा रहे हैं, जो भी आपकी गाड़ी का वर्जन है उस हिसाब से, तब तो बहुत ही अच्छा लगेज जो है वो इसके ऊपर रख के जा सकते हो। मतलब फिर तो अगर 4 या 5 जने जा रहे हैं तो इतना स्पेस है पीछे इस गाड़ी में कि 7 दिन का 10 दिन का लगेज लेके आप जा सकते हो। ठीक है, फिर पीछे बूट लैंप है। और मैं अंदर चल के आपको थर्ड रो की स्पेस जो है वो बताता हूँ कि थर्ड रो मेरे को कितनी प्रैक्टिकल लगी गाड़ी की इसकी। अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक बटन दबाया है यहाँ पे और ये सीट डाउन। मतलब ये फीचर आपको इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। और आप यहाँ से आराम से अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। मतलब अगर एडल्ट भी हैं तब भी वो अंदर बाहर जो है वो आराम से कर सकते हैं। और यहाँ से एसी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और जैसे ही आप एसी बढ़ाते हो, ऊपर आपके पास में यहाँ पर जैसे ये देखो ब्लोअर दिए हुए हैं, आगे है, इधर साइड में ब्लोअर है, तो एसी की कूलिंग वगैरह भी बढ़िया मिलती है यहाँ पे। लाइट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर उसके बाद में प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो क्वार्टर पैनल ग्लास है। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास में टाइप सी पोर्ट है, नीचे फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, बॉटल रखने के लिए स्पेस है। सेम सेटअप जो है वो इस तरफ भी दिया हुआ है। और मुझे अगर आप देखोगे तो मैं काफ़ी आराम से यहाँ पर बैठा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मतलब लाइक मेरी हाइट 5'10" है और यहाँ पर आप भी आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हो। और अगर पीछे कोई लगेज नहीं रखा है तो यहाँ से मैं सीट को और ऐसे रिक्लाइन जो है वो कर सकता हूँ पीछे, और ऐसे आराम से सोते सोते जो है वो ट्रैवल कर सकता हूँ। एसी वेंट भी अपने अकॉर्डिंगली मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो स्पेस के मामले में जो है वो देख लो आप लोग, किसी भी एंगल से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो तीनों ही रो में स्पेस आपको बढ़िया मिल जाती है, प्रैक्टिकल है बहुत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस सीट को मैं आपको पीछे ऊपर करके भी बता देता हूँ। ये देखो, इस सीट को कर दी तब भी यहाँ पर स्पेस बढ़िया रह रही है। ये सीट पीछे करी हुई है, यहाँ पर भी बैठ के दिखा देता हूँ। ये देखो, मतलब ऐसे नीज़ हल्की सी टच हो रही है, बट यहाँ पर बैठ के ट्रैवल जो है वो, अब ये देखो नीज़ हल्की सी
टच हो रही है, बट यहाँ पर बैठ के इसे फ्री है, ट्रैवल जो है वो किया जा सकता है। अगर 100-200 किलोमीटर जाना है तब भी मैं यहाँ पर बैठ के जा सकता हूँ। और साथ ही ये सीट्स भी जो है वो आगे पीछे थोड़ी सी हो सकती है, तो अगर आप आगे वाले से अच्छे व्यवहार रखते हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा स्पेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और सीट आपके लिए आगे पीछे कर देंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी सही एडजस्ट कर देता हूँ, लीवर पकड़ के इसको एडजस्ट करते हैं, इसको करते हैं पीछे। अब यहाँ से आपको जो ये बोस मोड भी मिलता है, इससे आप सीट जो है इसको एक हाथ से करना थोड़ा सा टाइट है, पैर का यूज़ कर लेता हूँ, ये देखो। तो ऐसे इस सीट को भी आप आगे पीछे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में एक ट्रे भी मिलती है, इस ट्रे को आप यूज़ कर सकते हो, आपको आईपैड या लैपटॉप वगैरह कुछ रखना है। यहाँ पर एक पॉकेट भी है, ठीक है। और इधर आप देखोगे तो आपके पास में ये एयर फिल्टर है, स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, नीचे 2 टाइप सी पोर्ट है, फ़ोन रखने के लिए स्पेस है। तो पीछे सब चीज़ें, सारी एमिनिटीज़ आपको मिल जाती है। और साथ ही ग्लास काफ़ी बड़े हैं, तो ये सनशेड्स भी आपको स्टॉक मिलते हैं कंपनी की से ही डायरेक्ट। तो पीछे तो मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगी, टाइप सी होने चाहिए, एसी वेंट्स होने चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पर प्रॉपर दी हुई है। अब चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ आपको मिलता है। और हाँ, बोतल वगैरह रखने के लिए भी प्रॉपर स्पेस जो है वो डोर्स में मिल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह दिया हुआ है, एम्बिएंट लाइट है, बोस के म्यूज़िक सिस्टम है, साउंड सिस्टम वगैरह भी बढ़िया दिया गया है। अब डोर पे सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, 1 टच अप और डाउन जो है वो विंडोज़ आपको मिल जाती है सारी। और उसके बाद में नीचे जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट दिए गए हैं, सीट को आप आगे पीछे से रिक्लाइन कर सकते हैं। और हाइट जो है वो आपको मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। वेंटिलेटेड सीट जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलती है। नीचे डेड पेडल है, 2 फुट रेस्ट है, स्टार्ट स्टॉप बटन है, और साथ ही हेडलाइट लेवलिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, ये सब चीज़ें दी हुई है। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, बट उसके लिए मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को टर्न कर लूँ। रीज़न बीइंग कि बहुत ज़्यादा आगे से धूप आ रही है। कैमरे की क्वालिटी देख लो, टर्निंग गाइडलाइन के साथ में ये 360 कैमरा आपको मिल जाता है इसमें। तो बढ़िया क्वालिटी का कैमरा यहाँ पर गाड़ी में मिलता है, ठीक है। तो अब स्टीयरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में ये हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, रीच जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं, हल्का सा ये ब्लू कलर का आपको मिलता है, मतलब ऐसे नॉर्मल जो ग्रे कलर है वो नहीं है, अच्छा लगता है। एडास के कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। और इधर आपके पास में वॉल्यूम बटन वगैरह जो है वो दिए गए हैं, कॉल कट करना है, मोड वगैरह चेंज करना है, ठीक है। MID अगर आपको एक्सेस करनी है, जो भी आपको मतलब लाइक फीचर्स वगैरह, तो वो यहाँ से इस वाले बटन से जो है वो आप कर पाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस हैं, ऐसे फीचर्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये फ्यूल एफिशिएंसी लास्ट 180 किलोमीटर में 10.8 के MPL जो है उसका फ्यूल एफिशिएंसी इसने रिटर्न करी है। मोस्टली जो है वो सिटी में चली है 180 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं मिलता है, वायर्ड ही जो है वो आपको यूज़ करना पड़ता है, बट लोअर वेरिएंट में मिल जाता है, क्योंकि उसका लाइसेंस जो है वो उनको मिल चुका है। ये टॉप मॉडल का जो लाइसेंस है वो अभी मिलना जो है वो बाकी हो। इतने टाइम से इसको जो है वो वायर्ड ही कर रखा है। और वायर्ड में भी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, टाइप A है। अब मोस्टली सारे फ़ोन के साथ में आईफोन वगैरह जो भी नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन भी आते हैं उनमें टाइप C आती है। तो टाइप C लगाते हो तो जो एप्पल कारप्ले ऑन नहीं होता है या एंड्रॉइड ऑटो ऑन नहीं होता है, वो USB में ही कनेक्ट करके करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर आप अलग से केबल परचेस करो। 12 वॉट का पावर सॉकेट आपको मिलता है। AC की ये स्ट्रिप बहुत अच्छी है, मतलब सारे फीचर्स यहाँ पे टच बेस काम करते हैं। आपको चेंज करना है तो वो यहाँ पर ऐसे मतलब लाइक मल्टी फंक्शनल है, यहीं से आप स्विच भी कर सकते हो कि आपको फीचर क्या यूज़ करने हैं उसके अकॉर्डिंग। ये वॉल्यूम बन जाता है, AC पे जाओगे तो ये मतलब लाइक आपका टेम्परेचर कंट्रोलर बन जाता है, और ये ब्लोअर कंट्रोलर बन जाता है, ठीक है। और नीचे आपके पास में ये जो स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, ये स्विचेस आपके वेंटिलेटेड बटन के हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल के हैं। ड्राइव मोड्स हैं यहाँ पर, इको, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इसे 3 ड्राइव मोड है। मैं मोस्टली इसको नॉर्मल में ही जो है वो यूज़ करते आया हूँ। वायरलेस चार्जर, और देन उसके बाद में यहाँ पे ये कूल्ड ग्लो बॉक्स है, और ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन। देन यहाँ पे स्पेस है, और नीचे भी डिसेंट स्पेस जो है इसके बीच में यहाँ पर भी मिलता है आपको। ग्लो बॉक्स की साइज़ जो है वो भी डिसेंट है, आराम से आप मतलब कुछ आपके जो सामान रखना चाहें, पेपर वगैरह, वो रख सकते हैं। बाकी सॉफ्ट टच मटेरियल दिए गए हैं। डैशबोर्ड लेआउट वगैरह जो है वो ओवरऑल दिखने में प्रीमियम लगता है, फील जो है वो अच्छी है गाड़ी की। ऊपर अगर देखोगे तो ये कार्ड होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उधर आपके पास में यहाँ पर सनग्लास होल्डर है। देन इधर लाइट्स जो हैं वो दी हुई हैं, एक स्विच से पूरी गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती है। इधर वैनिटी मिरर है, बट द थिंग इज़ कि ये जो है वो एक्सटेंड नहीं होता है, ये थोड़ी सी कमी है, इसको हर मैन्युफैक्चरर को पूरी करनी चाहिए। अब इसका सनरूफ जो है वो भी एक बार आप लोग चेकआउट कर लो, ये कितनी फास्ट खुलता है शेड, ये देखो। मतलब बहुत सारी गाड़ियों में आधा भी नहीं खुलेगा, इतनी स्पीड में जो है वो ये पूरा खुल जाता है। सनरूफ की जो ओपन होने की मतलब स्पीड है वो नॉर्मल है, बट शेड काफ़ी फास्ट इसका ओपन हो जाता है, ठीक है। तो सनरूफ की साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी है, वो देखो वो यहाँ तक आया है, वो शेड कितनी फास्ट आ रहा है, ये देखो भाई साहब, नाइस। अब ड्राइव पे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि ओवरऑल ड्राइव कैसा है, कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी के अंदर, फील कैसी है, चलाने में मज़ा आता है कि नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ D में डाल के अभी मैंने ब्रेक पे से पैर हटाया है। क्रॉल फंक्शन होता है कार के अंदर,
जिससे गाड़ी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है विदाउट गिविंग एक्सेलरेटर। रीज़न बीइंग कि अगर आप जब ट्रैफिक में चल रहे हो और आपको थोड़ा सा मूव करना है तो वहाँ पर आप एक्सेलरेटर वगैरह पेडल पे पैर दबाओगे नहीं दबाओगे, बार बार छोड़ोगे, ब्रेक मारोगे, वो सब फंक्शन जो है वो आपके हाइड हो जाते हैं और आपको सिर्फ ब्रेक पे से पैर हटाना होता है और गाड़ी मूवमेंट में आ जाती है। ठीक है, अभी ये अराउंड जो है वो 7-8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो मूव कर रही है। एग्जैक्ट मैं आपको फिगर भी बता देता हूँ, ये देखो 6-7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो ऐसे मूव करती है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में आता है, चाहे मैनुअल हो तो उसमें फर्स्ट सेकंड गियर में आपको जो है वो क्लच ही छोड़ना होता है, एक्सेलरेटर पेडल पे पैर नहीं रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ से यू टर्न लेते हैं और फिर देखते हैं आगे कि लाइक अगर रोड खाली हुआ तो मैं थोड़ा सा एक्सेलरेटर जो है वो कंप्लीट प्रेस करके 0 to 100 करके आपको बता दूंगा कि आपको इसकी पावर की भी पता चल जाए कि ओवरऑल कैसी फील है। 158 हॉर्स पावर है, 253 Nm का टॉर्क, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। ठीक है, अब मैं इसका स्पोर्ट्स मोड डालता हूँ, एक्सेलरेटर पे पूरा पैर दिया हुआ है, गुड टू गो। एंड वी आर ऑन 100, 120 क्रॉस। ठीक है, तो द थिंग इज़ कि ओवरऑल एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है गाड़ी की शेप और साइज़ के हिसाब से, मतलब बिल्कुल भी स्लो फील नहीं होती है, अच्छी फील होती है, मतलब चलाने में मज़ा आता है इस गाड़ी को। ओवरऑल मतलब एक ऐसी वाइब भी आती है कि हाँ ठीक है, आप एक ऐसी गाड़ी तो नहीं चला रहे हो जो बिल्कुल लेज़ी है या उसको उठाने में टाइम लग रहा है। डिसेंट पावर जो है वो आपको, इनफ पावर जो है वो मिल जाती है इस गाड़ी से। ठीक है, बट जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, ये करके एक्सेलरेशन ये चेंज हो जाएगा अगर आपकी गाड़ी में 5-6 लोग बैठे हैं, लगेज पड़ा है तो। रीज़न कि अभी तो मैं अकेले बैठा हूँ ना, तो ऐसा कुछ लोड है ही नहीं गाड़ी के ऊपर, अकेले इंसान का क्या ही लोड है, फील भी नहीं हो रहा होगा गाड़ी को। तो जब कुछ लोग बैठेंगे तो थोड़ा सा फील होता है, बट जब बैठते हैं ना तब भी मतलब अंडर पावर किसी भी एंगल से फील नहीं होती, सफिशिएंट पावर आपको होती है। ओवरटेक वगैरह आपको करनी है, इवन तो आप 110-120 पे भी क्रूज कर रहे हो और तब भी आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो सफिशिएंट पावर होती है। जिस रीज़न बीइंग की 7 स्पीड DCT जो है वो अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट काफ़ी फ्रिक्वेंटली, काफ़ी फास्ट जो है वो कर लेता है। अब सबसे पहले ओवरऑल जैसे अपन रिव्यू में बात करते हैं, गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट व्यू काफ़ी अच्छा है, तो ड्राइवर जो है वो थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन पे भी बैठता है और मतलब ऐसे कॉन्फिडेंट रहता है उसको। ए पिलर हल्का सा थिक लगता है जब आप ट्रैफिक में मोस्टली चलाते हो तब। ORVM IRVM से डिसेंट व्यू आ जाता है, कोई परेशानी ऐसा सच नहीं होती है। 360 कैमरा भी जो है वो गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है, मैंने आपको बताया। और इसका रियर कैम जो है वो आप ऑन भी कर सकते हो, ऐसे आप ऑन रख सकते हो अगर आपको पीछे का व्यू देखना है, अगर पीछे लोग बैठे हैं, कोई व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, लगेज वगैरह पड़ा है तो। ठीक है, तो ये आप ऐसे इस तरीके से देख सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट जो है अर्गोनॉमिकली कार कैसी है, तो ओवरऑल सभी चीज़ें रीच में है, कहीं कोई मतलब ऐसी स्विचेस वगैरह नहीं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े, हर एक चीज़ जो है वो आप आराम से चला सकते हो। बट द थिंग इसकी इसका ये जो टच बार है पूरा, मतलब लाइक अब इसको अगर आपको एडजस्ट करना है, मतलब जैसे बटन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, AC कम ज़्यादा वगैरह करना है, बट यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करनी है, उसके लिए हल्का सा एफर्ट जो है वो करना पड़ता है। मतलब टच कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, वो मन में थोड़ा सा लगता है, आप कितना भी यूज़ कर लो वो थोड़ा सा रहता है। बट ठीक है, मोटे मोटे ये जो 2 मतलब ऐसे नॉर्मल बटन दिए हुए हैं तो उससे काम आपका जो है वो बन जाता है, कोई ऐसे दिक्कत परेशानी सच नहीं आती। बाकी फिजिकल बटन भी जो है वो नीचे आपको मिल जाते हैं, स्टीयरिंग पर मिल जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो चीज़ आपको फील होती है, गाड़ी साइलेंट फील होती है, मतलब केबिन इंसुलेशन अच्छा है, इंजन ज़्यादा शोर वगैरह नहीं करता है, अनलेस यू आप लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सट्रीम लेवल का एक्सेलरेशन नहीं, हार्ड प्रेस नहीं कर रहे हो, तब तक जो है वो शोर नहीं करता है, आराम से ही चलता है। बट आप एकदम हार्ड एक्सेलरेट वगैरह करते हो तब फिर जो है वो शोर करेगा ऑफकोर्स। एंड एक और चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि आपको ऐसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन मिल जाता है, जिससे आपको लेफ्ट या राइट जब भी आप टर्न लेते हो, इंडिकेटर दे रहे हो, तो आपको हर एक चीज़ दिख जाती है। और एक बहुत ही बढ़िया सेफ्टी फीचर है, वो बहुत यूज़फुल भी है, मतलब ईजी होता है जब गाड़ी को आप टर्न कर रहे होते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट लाइक ओवरऑल अब इंजन की बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 3 इंजन ऑप्शन है। पहला है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, जिनको बहुत आराम से चलाना है, माइलेज भी जो है वो बढ़िया चाहिए, बट रनिंग भी कम है, मतलब 1800 किलोमीटर जो है वो 800-1000 किलोमीटर महीने की रनिंग होती है, 1200 किलोमीटर चलती है, वो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ले सकते हैं। बट जिनको ऐसा है कि यार हमको चलाने में मज़ा आना चाहिए, मतलब लाइक इंजन पावरफुल चाहिए, तो फिर ये 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। चलती कम ही है बट चलाने में मज़ा पूरा जो है वो आपको आएगा। और फिर लास्ट इंजन आता है जिनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है,
वो डीजल इंजन ऑप्ट करो, 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन उसके अंदर मिलता है। आप मैनुअल लो तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा, बट अगर आपको डीजल के साथ में थोड़ी सी कन्वीनियंट चाहिए कि हमको मतलब सिटी ट्रैफिक वगैरह में भी चलाना रहता है, हाईवे पे भी मिक्स ड्राइविंग कंडीशन जो है करनी रहती है, तब फिर आप डीजल ऑटोमेटिक ऑप्ट करिए। वहाँ पर आपको जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी तो थोड़ी सी कम ही मिलेगी, मतलब 16-17 kmpl के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, बट हाँ आपको एक मतलब बढ़िया इंजन, रिफाइंड स्मूथ इंजन डीजल इंजन मिल जाएगा, और एक टर्बो टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स जो है वो मिल जाएगा। बाकी इसके साथ में आपको जो है वो डीसीटी गियरबॉक्स मिलता है 1.5 लीटर के साथ में। नेचुरली एस्पिरेटेड भी जो आप मैनुअल के साथ में, आईवीटी के साथ में ऑप्ट कर सकते हो। और बाकी म्यूज़िक सिस्टम वगैरह जो है वो डिसेंट है, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है। और भी कुछ गाड़ियाँ हैं जिनमें और बेटर म्यूजिक सिस्टम मिल जाते हैं, बट इससे भी मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक ठाक काम जो है वो आपका एज एन सच बन जाता है, कोई परेशानी एज एन सच नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं। फिर सीट वेंटिलेशन जो है वो बढ़िया तरीके से काम करता है। एसी भी जो है वो कूलिंग वगैरह अच्छी कर देता है, गर्मी में भी एकदम, मतलब मैंने हार्श टेम्परेचर में भी चलाया है। पीछे के ब्लोअर की स्पीड भी बहुत अच्छी है, तो कूलिंग जो है वो गाड़ी अच्छी कर देती है, कूलिंग से रिलेटेड परेशानी नहीं आती है। अब ओवरऑल क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर होनी चाहिए थी, या मतलब ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आपको दूसरा इंजन ऑप्शन या दूसरे मतलब लाइक गाड़ियों को ऑप्ट करना चाहिए। देखो, अगर आपको 25 लाख रुपए का बजट है बट गाड़ी बहुत पावरफुल चाहिए, रनिंग कम है, माइलेज बिल्कुल मैटर नहीं करता है, XUV 7XO जो है आप ऑप्ट कर सकते हो पेट्रोल में। सिंगल डिजिट में माइलेज देगी, बट जो चलाने का मजा उस गाड़ी को आपको आएगा ना, वो मज़ा आपको किसी और गाड़ी में आएगा ही नहीं सेगमेंट में। इतना बढ़िया, इतना रिफाइंड, इतना स्मूथ पेट्रोल इंजन है वो, मतलब महिंद्रा ने क्या बना रखा है। सिर्फ उसका एक ही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है उसका माइलेज। उसकी फ्यूल एफिशिएंसी हमेशा सिंगल डिजिट में ही होती है, 7-8 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज देता है, बट वो बहुत पावरफुल इंजन है। अराउंड 200 हॉर्स पावर वो निकालता है, 450 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो आप उस 200 हॉर्स पावर वो जो है वो निकालता है। और नेक्स्ट जो है, आपको अगर मतलब ऐसा थोड़ा सा SUV रगेड रफ एंड टफ फील वाली गाड़ी चाहिए तो आप सफारी ऑप्ट कर सकते हो। मतलब आपको एकदम ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ फैमिली कार वाली या नॉर्मल कार वाली वाइब, मतलब दिखने में भी आपको ऐसे लगनी चाहिए, सफारी आप तब ऑप्ट कर सकते हो। उसके अलावा जनरली जो है मैं आपको कोई और गाड़ी सजेस्ट नहीं करूँगा सेगमेंट में। फिर तो मतलब यही है कि 7 सीटर अगर आपको प्रैक्टिकल लेनी तो फिर यही लो। अब 7XO में कौन क्या है, उसकी थर्ड रो अगर आप ऊपर करके वहाँ पे कोई बैठाते हो, एक तो छोटा बच्चा ही बैठ पाता है, उतनी प्रैक्टिकल नहीं जितनी इसकी प्रैक्टिकल है। फिर पीछे स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचती है वहाँ पर, मतलब बूट स्पेस इज नॉट फॉर बूट ऑल्सो, और इसके अंदर स्पेस बच जाती है। सेम विथ सफारी ऑल्सो, सफारी की थर्ड रो फिर भी मतलब बैठी जा सकता है, वहाँ पर भी मतलब थोड़ा सा हल्का सा स्पेस ज़्यादा फील होता है। बट बात वही है कि जब थर्ड रो ऊपर होती है, पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं होती है उस गाड़ी के अंदर, तो ये एक दिक्कत सफारी के अंदर है। बट यहाँ पर ये एक प्रैक्टिकल चीज़ जो है वो आपको मिलती है कि गाड़ी जो है आपको 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के बाद में भी स्पेस जो है वो प्रोवाइड कर देती है कि आप अपने 2 कैबिन साइज़ के बैगेज जो है वो रख सकते हो, एडल्ट्स के साथ में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। कॉर्नर पे जो है वो थोड़ा सा ऐसे बॉडी रोल वगैरह फील होता है, बिकॉज सस्पेंशन सॉफ्ट है। अब सस्पेंशन की बात करी तो राइड एंड हैंडलिंग की बात करते हैं। राइड क्वालिटी बहुत कमाल है इस गाड़ी की, बढ़िया, मतलब एकदम अच्छी स्मूथ राइड क्वालिटी आपको ये ऑफर करती है। ईजीली जो है वो हर एक जगह से जो है वो निकल जाती है, गड्ढे वगैरह में से भी निकलती है। थोड़ी सी सस्पेंशन साउंड आता है बट अंदर फील नहीं होता है वो। ये चीज़ बहुत अच्छी मेरे को लगी इस गाड़ी की, मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। हाईवे वगैरह पे आप जाओगे ना, आपकी फैमिली बहुत कंफर्टेबल जो है वो इसके अंदर ट्रैवल करने वाली है। ये चीज़ आपको मज़ा आएगा मतलब इस गाड़ी के अंदर। तो राइड क्वालिटी के मामले में गाड़ी अच्छी है। हैंडलिंग जो है वो डिसेंट है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे मैं ये भी नहीं बोलूँगा कनेक्टेड वगैरह फील हो रही है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे आउट ऑफ कनेक्टेड भी फील नहीं करोगे। मतलब हाँ ठीक है, आपका मैनेज हो जाता है। जिस प्राइस पॉइंट पे आती, जो पर्पस के लिए इसको बनाया गया है कि हाँ एक फैमिली MPV है, आराम से 5-6 लोग बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं कंफर्टेबल, वो पर्पस ये सॉल्व करती है। तो नॉर्मल मतलब चलाने में से बहुत ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा बोरिंग भी फील नहीं होती है, कनेक्टेड फील होती है कि हाँ ठीक है आप एक अच्छी गाड़ी चला रहे हो, प्रीमियम गाड़ी है, इंटीरियर वगैरह अच्छा फील होता है, तो उस तरीके की फील है। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी है, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक है, 17 इंच के टायर है, उनकी प्रोफाइल बढ़िया है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे एब्जॉर्ब कर लेती है चीज़ों को, गड्ढे वगैरह को वो। तो टायर प्रोफाइल भी इन्होंने बहुत बढ़िया जो है वो दी जाए, ऐसा नहीं करा कि 18 इंच के देने के चक्कर में मतलब मज़े बिगाड़ दी हो गाड़ी के। 17 है बट सफिशिएंट टायर प्रोफाइल वगैरह मेरे को लगती है। अब क्या कुछ चीज़ें ऐसी है जो इसके फेवर में मेरे को लगता है कि और बेटर की जा सकती है। पहले तो 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स जो है वो सिटी ट्रैफिक में, जब आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे भयंकर ट्रैफिक में हो, वहाँ चलाने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। खैर वो बने भी नहीं है ट्रैफिक में चलाने के लिए, तो मेन तो एक तो वही है। दूसरा थोड़ा सा मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा फील होता है मेरे को किया कैरेंस क्लेविस का। जो सर्विस कॉस्ट ऑनर बताते हैं वो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा फील होता है। मतलब सफारी 7XO इन सब का सेम से ही फील होता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इसका कम होना चाहिए, बिकॉज ये 1.5 लीटर इंजन के साथ में आती है। वो गाड़ियाँ 2.2 लीटर इंजन के साथ में भी जो है वो आपको मिलती है, तो वो एक थोड़ा सा मेरे को डिसएडवांटेज लगता है। अदर देन दैट फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो, अगर इसकी भी बात करूँ तो अराउंड 10 kmpl के आसपास ही फ्यूल एफिशिएंसी ऑन एन एवरेज मेरे को टैंक से मिली है दोनों बार। तो मेरे को फ्यूल एफिशिएंसी भी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा कि आप हाईवे पे जाओगे तो 12 के आसपास देगी, और
सिटी में वही आपको जो है 9-10 किलोमीटर पर लीटर जो है वही रिटर्न करती है। अब स्पीड की अगर बात करें तो जैसे अब मैं सपोज 100 के आसपास जो है वो आपको चला के बता देता हूँ। अभी 100 पे मैं हूँ और क्लोज टू 1980 1970 आरपीएम के आसपास चल रही है ये गाड़ी। और मैं 120 पे आपको चल के बता देता हूँ एक बार। ये देखो डाउन शिफ्ट मारा, 120 पे आ गए और लगभग जो है 2200 2250 आरपीएम के आसपास में 120 की स्पीड पे चलती है इस डीसीटी गेयर बॉक्स से गाड़ी। तो आरपीएम तो ठीक है, मतलब कोई ऐसे परेशानी नहीं आएगी आपको कि आरपीएम बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए या वाइब्रेशंस वगैरह फील हो रहे हैं। स्मूथ रहता है, इंजन कंफर्ट जोन में ही रहता है, मतलब ऐसे आउट ऑफ कंफर्ट जो है वो नहीं जाता है। ठीक है, तो यही है कि 10-11 के आसपास माइलेज जो है टैंक टू टैंक आप एक्सपेक्ट करो जब आप सिटी में और ट्रैफिक में दोनों, मतलब हाईवे पे ऐसे आप मिक्स कंडीशन में चला रहे हो तो हाईवे पे चलाओगे तो हाँ ठीक है आप निकाल दोगे 12-13। अगर आप बहुत प्यार से चलाते हो, मेरे जैसे नहीं चलाते हो 100-120 करते हुए जाता हूँ मैं, आप 80-90 पे चलाते हो, तब आप और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो निकाल सकते हो। बट मैंने आपको ऑन एन एवरेज बेयर मिनिमम जो है बता दिया है कि इतना तो आपको मिल ही जाएगा। तो इस इंजन के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब इस 1.5 लीटर इंजन का अगर मैं देखता हूँ कि 10-11 का माइलेज दे रहा है, तो फिर जो XUV का मतलब ऐसे वो 2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन अगर 7-8 की माइलेज देता है तो फिर क्या दिक्कत है, वो इतना पावरफुल इंजन है। तो ओवरऑल मतलब उस हिसाब से तो फिर तो सही लगता है कि हाँ ठीक है, बढ़िया पावर वगैरह जो है वो बढ़िया गाड़ी के अंदर माइलेज भी आपको मिलती है। अब ओवरऑल मेरे को किया कैरेंस क्लेविस एक ऐसी गाड़ी लगती है कि 6-7 सीटर कार अगर आपको देखनी है, फैमिली के लिए यूज़ होती है गाड़ी, कम ही चलती है, बट बाहर जाते हो तो पूरी फैमिली साथ में ही ट्रैवल करती है मोस्टली, तो उनके लिए गाड़ी बहुत बढ़िया है। कोई भी घर में चला वाला भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि ड्राइवर को दोगे पीछे, आप आराम से कंफर्टेबल बैठ के जो है वो ट्रैवल वगैरह भी कर सकते हो इस गाड़ी से। तो ये है पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा किया कैरेंस क्लेविस का और बाकी जो इसके राइवल्स है उनका। स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मुझे एल्काजार के बारे में भी बहुत लोगों ने पूछा है कि एल्काजार लेनी चाहिए। एल्काजार नो डाउट थोड़े से प्रीमियम चार्ज करते हैं, मतलब सही है वो गाड़ी, नो डाउट अच्छी है, ओवरऑल फील अच्छी है थोड़ी सी उसकी, बट स्टिल वो गाड़ी उतनी बिकी नहीं है, उसकी रीसेल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ डिसएडवांटेज है उस गाड़ी के। दैट्स व्हाई मेरे को अगर लेना होगा तो मैं अगर इन दोनों में से परचेस करना है मैं क्लेविस ही परचेस करूँगा। तो मेरा इसी के ऊपर जाता है क्योंकि इसकी रीसेल वगैरह भी बढ़िया मिल जाती है और प्रैक्टिकल भी है इसकी थर्ड रो, और उसकी थर्ड रो भी इतनी प्रैक्टिकल जो है वो फील बिल्कुल होती नहीं है। गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है वो अंदर से और बाहर से, बट स्टिल जो प्रैक्टिकल वे में अगर देखा जाए जो पॉइंट जो पर्पस क्लियर होना चाहिए वो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से करती है। आज की वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस प्लीज ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।